हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जितने भी एएलपी वाले एस्पायरेंट हैं उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि एएलपी का जो फॉर्म का स्टेटस है वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और सभी स्टूडेंट को मेल और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। देखो, रिजेक्शन के कुछ मैसेज और मेल तो आज से लगभग 2 दिन पहले यानी कि परसों की डेट में भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनको भी मेल मैसेज के माध्यम से सूचना मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। काफ़ी लोगों को इस तरह का मेल आया है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट तो हो चुका है लेकिन फ्यूचर में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये क्या पूरा मामला है, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये 2 बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं। 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट को मेल और मैसेज मिल रहे हैं, चाहे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको कुछ इस तरह से मेल मैसेज मिल रहा है। डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर सीएन नंबर 1/2024 एएलपी इज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ। देखो, यहाँ पर रीज़न भी बताया है इन्होंने कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इनका फोटो सही नहीं था अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फेल्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी उस अपॉर्चुनिटी में भी आपने जो है इसको अपलोड नहीं किया। 27/5 से 31/5 के बीच में से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट को मैसेज भी मिल रहे हैं। 7:40 के आज का मैसेज है, योर एप्लीकेशन फॉर सीएन नंबर 1/2024 एएलपी हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। देखो, अगर आपका फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट है तो आपका लिखा हुआ सिर्फ इतना कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। यू आर एडवाइज टू एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे विद इन द ऑप्टेड आरआरबी इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो 29/7 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक। यानी कि देखो, जिनके में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि प्रोविजनली आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है और आप लोग अगर चाहें तो अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं 29/7 से लेकर 7/8/2024 के बीच में। तो ऐसे स्टूडेंट को तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी हैं। प्रॉपर फॉर्म उनका एक्सेप्ट हो चुका है। अब वो सिर्फ क्या करेंगे, अगर चाहेंगे तो अपने आरआरबी को मॉडिफाई वो लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को अलग ही तरह के मेल मैसेज मिले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो, इस तरह से भी आ रहा है, योर एप्लीकेशन फॉर सीएन नंबर इज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ। तो ये तो बिल्कुल सेम ही है, इनका भी फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल ये भी था, सर कितने फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, ये कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर मैक्स टू मैक्स भी देखते हैं तो 10 से 20,000 या 30,000 इसके आसपास ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने फोटो को अपडेट कर दिया था। बाकी ऑफिशियल डाटा जब आएगा तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब देखो, यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट को ये मेल मिला है और इस मेल में क्या लिखा गया है, योर एप्लीकेशन फॉर सीएन नंबर 1/2024 एएलपी हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू कंडीशंस विच इंक्लूड्स दैट फर्दर स्क्रूटनी ऑफ योर ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन एसएससी यानी कि 10th सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विद इशूइंग अथॉरिटीज सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड्स। यू आर एडवाइज टू एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन। यानी कि देखो, इन स्टूडेंट का भी फॉर्म एक्सेप्ट तो हो चुका है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड के साथ कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी स्क्रूटनी हम लोग फ्यूचर में करेंगे। अभी यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि इनका एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्जाम में भी बैठेंगे, लेकिन डीवी के टाइम पर देखो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इनके 10th के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम रेलवे को नजर आया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे, पेपर हम लोग ले लेंगे, उसके बाद डीवी में अगर आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक करने पर सही नहीं मिलते हैं तो हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि एक स्टूडेंट पूरी मेहनत करके जाएगा वहाँ तक, आखिरी स्टेज तक, और अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर उसको ये बाहर निकालेंगे। थोड़ा गलत भी है, क्योंकि अगर इनके
10th की मार्कशीट में या डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी उसको मॉडिफाई करा लेना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एट अ टाइम मॉडिफाई नहीं होती हैं। तो इस तरह से भी काफ़ी स्टूडेंट को लिखा हुआ आएगा। अब ऐसे स्टूडेंट को क्या घबराना चाहिए? तो मेरे हिसाब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पेपर भी देना है, आपको डीवी तक जाना है, लेकिन आपको ये चेक कर लेना है अभी कि जो भी यहाँ पर रीज़न इन्होंने बताया है उस डॉक्यूमेंट में आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 10th का बताया है, तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करा लेना डीवी तक, और डीवी में ठीक करा के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेनली जो यहाँ पर रिजेक्ट होंगे मैक्सिमम फॉर्म, वो फोटो और सिग्नेचर के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देखो, इन्होंने यहाँ पर एक और है, ये 4 बजे इनको मैसेज मिला था, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर फर्दर स्क्रूटनी, यू आर एडवाइज टू एक्सरसाइज। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन दोबारा आपके फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। रीज़न यहाँ पर नहीं बताया इन्होंने। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी मैसेज आएंगे जिसमें कोई रीज़न नहीं होगा, तो वो लोगों को कुछ नहीं करना है, पेपर की तैयारी करनी है, पेपर देना है। बाद में जब आपका डीवी होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट करके बताई जाएगी, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी जो है वो ठीक हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगातार यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं, मैसेजेस मेल स्टूडेंट को मिल रहे हैं, और अगर आपको नहीं मिला है तो आपको भी रात तक या कल तक मैसेज मेल आ जाएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।